चोरी 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 बंधना बंधाए रे, माया पीरिति के धुन गुंगवाए रे, मिठ 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 पीरा सताए, मिठ 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 पीरा सताए। हाय रे माया माया बिन रहे नहीं तो जाए, हाय रे माया माया बिन रहे नहीं तो जाए। ऑब्वियसली मतलब मैं ही जीतूंगा, क्योंकि ये नहीं मतलब खाली इसका मुंह चलता है, हाथ वाथ नहीं चलता है। नहीं लेकिन ना एक बार मैं जब नहा के निकला था तो बस टॉवेल पहना हुआ था, पूरा मतलब बॉडी खुला हुआ था, तो ना गीला गीला था मेरा बॉडी, तो कुछ चीज़ के लिए इसको लग दिया। अब मेरा आदत ऐसे नहाने के बाद निकलने से पूरा हैप्पी हैप्पी लगता रहता, तो पूरा गाना वाना मस्ती वस्ती चलते रहता है निकलने के बाद। तो कुछ चीज़ मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ तो इसको मतलब थोड़ा तंग कर दिया था। तो ये ना ये मतलब इसका ये लेफ्ट हैंड बहुत चलता है ना। नमस्कार, आपका स्वागत है CGNL लाइव में। मैं हूं आपके साथ लेखिका सन्हा, और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें सोशल मीडिया सेंसेशन कहा जाता है। तो स्वागत कीजिए करण चौहान एंड किरण चौहान का। स्वागत है आपका। इनकी मूवी आ रही है माया बिना रहे नहीं जाए, इसके बारे में आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे एक मूवी के बारे में कुछ खास चीज़ें, साथ ही इनके बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे बताइए, आप लोग अपनी करियर की शुरुआत कैसे की और किस एज से शुरुआत हुई है आप लोग की? बता दो। अब हमारा जो करियर है वो तो हम लोग का डांस से स्टार्ट हुआ है। क्या है, हम लोग के मतलब जो पूर्वज थे बोलने से हमारे दादा परदादा, तब से लेके आज तक हम लोग का ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है हम लोग का ये जो डांस का है। और जो मेरे परदादा थे वो राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसे मोहरी वगैरह जो आता है पहले का, उस टाइम ऐसे बाजा बाजा बजाना करते थे। और फिर उसके बाद मेरे दादा डांस करते थे, ऐसे नाचा जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, और गांव-गांव जाके नाचा करते थे। और उसके बाद जब मेरे दादा मतलब दादा का उम्र हुआ तो पापा जब बड़े हो गए तो पापा को सिखा दिए, तो पापा को सिखा दिए तो फिर पापा लड़की बनते थे, मतलब लड़की बनते थे और दादा उनके हीरो। तो दोनों साथ में मतलब मेरे दादा और मेरे पापा दोनों हीरो हीरोइन का रोल मतलब कैसे प्ले करते थे। फिर जब मेरी बड़ी दी हुई तो पापा शादी के बाद ना उनको सिखा दी, मतलब उनको सिखा दिए। और ऐसे बताऊँ तो कहानी बहुत लंबा चौड़ा है, बट मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो मेरी बड़ी दी को डांस सिखा दिया, तो ऐसे गांव-गांव जाके डांस कंपटीशन करते थे। फिर मतलब जो दीदी है किरण दीदी, इनके मन में आया कि मेरे को भी डांस करना चाहिए, मतलब इनका भी शौक मतलब बढ़ा, तो फिर ये भी पापा से जिद की। और फिर ये और मेरी जो बड़ी वाली दी है सुमन दी, दोनों डांस करते थे साथ में। फिर उसके बाद मेरा भी मन हुआ तो फिर मैं भी जिद किया, तो फिर हम तीनों एक साथ करते थे। बट दी का शादी हो गया, उनका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनका शादी हो गया, तो फिर किरण दी और मैं डांस कर रहे थे डांस कंपटीशन। तब से लेके अब तक साथ में ही हम लोग डांस कर रहे थे। और एक छोटा सा स्टूडियो था रायगढ़ में जो हम लोग को एल्बम के लिए मतलब ऑफ़र किए, तो इसलिए वहाँ से एल्बम से स्टार्ट होकर अभी यहाँ तक आए। बेसिकली रायगढ़ से बिलोंग करते हैं आप लोग। जी। तो जैसे रायपुर कुछ काम के लिए आना जाना होता है, तो अभी रायपुर में रहते हैं या रायगढ़ से ही अप डाउन करते हैं? नहीं मतलब हम लोग तो 1 से 1.5 साल रायगढ़ में ही रह के ये एल्बम का काम किए हैं। मतलब जो डांस कॉम्पिटिशन है वो बहुत पहले से कर रहे हैं, बट एल्बम के मतलब इस लाइफ में जब आए तो हम लोग वही 1-1.5 साल तक हम लोग रायगढ़ पे ही किए हैं। उसके बाद अभी 4 साल हो गया कि हम लोग AVM स्टूडियो आ गए हैं और अभी रायपुर में ही रहना हो रहा है हम लोग का। कितने एल्बम्स किए होंगे आपने लगभग? वही 150-200 के आसपास। सारे एल्बम एक साथ ही किए हैं कि अलग अलग भी किए हैं आप लोगों ने? नहीं, हम लोग जितने भी एल्बम हम लोग किए हैं सब साथ ही में किए हैं। और ये फिल्म आपकी पहली फिल्म है आप लोगों की? जी, ये मेरा ड्रीम था। ये मेरी पहली मूवी है हम दोनों की। ड्रीम पूरा हो रहा है। जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ फिल्म से रिलेटेड। अब एल्बम और फ़िल्म में तो बहुत मतलब ज़मीन आसमान तक का फ़र्क है। मतलब बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है मूवी में। एल्बम का क्या है, एक दिन में कंप्लीट हो जाता है सॉन्ग, और उतना कुछ दिक्कत भी नहीं होता है, डांस वांस करो और हो गया कंप्लीट। मतलब उसमें भी थोड़ा मेहनत लगता है, बट मूवी का कुछ मतलब एक्स्ट्रा रहता है। तो मतलब एक सीन एक दिन में कंप्लीट होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है एक सीन करने में पूरा दिन चले जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और हम लोग को मतलब हम लोग को भी दिक्कत हुआ है एक्टिंग, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा हम लोग पहले से डांस कर रहे हैं और एक्टिंग में हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था। तो ऐसा मतलब अभी जो बोले कि एक सीन को करने में पूरा दिन, ऐसा कोई सीन रहा है इस मूवी में? पूरा एक दिन तो नहीं, लेकिन हाफ टाइम ऐसे चले जाता था हम लोग का, मतलब स्टार्टिंग में जब मूवी का शेड्यूल लगा तब। उसके बाद धीरे धीरे पता चलते गया तो फिर नॉर्मल। तो डायलॉग्स वगैरह बोलने में कोई दिक्कत परेशानी? जैसे पहले तो एल्बम में थे तो डायलॉग्स वगैरह तो बोलने नहीं पड़ते होंगे, अभी फिल्म में काफ़ी सारे डायलॉग्स होंगे आप लोगों के लिए, तो याद करना और उसे बोलना डिफ़िकल्ट तो रहा होगा। बहुत।
कुछ बताइए उसके बारे में और कुछ डायलॉग भी सुनाइए। सभी ने आपको डांस करते देखा है, लेकिन एक्टिंग करते पहली बार देखेंगे शायद। ये तो नया एक्सपीरियंस है। और बोलना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट मिलता था उसको पढ़ने के बाद उसको रिहर्सल करना पड़ता था कुछ देर, फिर उसके बाद डायरेक्टर को बताना पड़ता था ऐसा है, तो उसमें अगर कुछ कम ज़्यादा रहता तो उसको सर बताते थे कि ऐसे नहीं इस टाइप का बोलना है, तो फिर उसको फिर से रिविज़न करो, ऐसा है वैसा है। उसके बाद फिर कैमरा के सामने जाते थे, करते थे। तो फिर कैसे रिवीजन किया, कैसे बोला, जरा हमारे दर्शकों को मैं बताइए। तो भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं है मैं क्या क्या बोली हूँ, क्योंकि एक्टिंग में उतना थोड़ा सा माइंड थोड़ा नहीं चलता मेरा। डांस के लिए चलता है, एक्टिंग के लिए थोड़ा सा कमज़ोर हूँ मैं, तो उतना मेरे को तो याद नहीं है। आपको याद है? याद है, बट अभी वो चीज़ अभी मतलब मूवी आने के 10 दिन पहले आएगा ट्रेलर, उसमें देखेंगे। सस्पेंस रखेंगे। जी। मूवीज के गाने के बारे में बताइए, मतलब डांस वांस भी किया है इस मूवी में कि एक्टिंग को ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया है? एक्टिंग भी है, डांस भी है। मतलब अब जो पब्लिक है हमारी, जितने हम लोग के चाहते हैं सभी जन हम लोग को ज़्यादा डांस की वजह से पसंद करते हैं, और हमारा डांस ही उन लोग को पसंद आता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इसमें डांसिंग भी है और एक्टिंग भी है। मतलब सॉन्ग का बात करें तो बहुत प्यारा प्यारा गाना है, और 3 गाना रिलीज़ भी हो गया है एवीएम गाने यूट्यूब चैनल में। हमारे दर्शकों को सुनाइए गाने। पहला गाना तो चंदा पूनम के चांदनी है, जो नितिन दुबे सर जी और अनुपमा मिश्रा जी गाए हैं। ये गाना मैं चाहूंगी कि आप दोनों एक साथ गाएं। अच्छा। तै चंदा पूनम के चांदनी, मैं राग तै हाँ मोरे रागिनी, तोर से माया हो गिरे, माया 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 किरण माया हो गिरे। किरण का नाम हर जगह किरण हो जाता है, करण का नाम बदल जाता है, ये भेदभाव क्यों, कभी पूछा नहीं आपने? यही चीज़ में बहुत मतलब मेरे को सस्पेंस में रख दिए हैं स्टूडियो के लोग, और ये भी मेरे साइड कोई नहीं लेता, मैं अकेले हो जाता हूँ। क्या है, हम लोग का एक गाना भी आया था, किरण के मया राज रे, खाली किरण का नाम होता है, वहाँ पे करण का भी मया वया कुछ, मतलब मेरा कोई नाम ही नहीं है यार। मूवी में भी इसका नाम किरण है और मेरा नाम किशन रखा गया है। करण की माया के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं है, बोलो। हाँ। माया से याद आया, स्कूल में कोई था? स्कूल में तो हर कोई कर रहता है, मैं क्यों। देखिए बड़ी बहन है, डांट पड़ेगी घर जाके। नहीं, ये मेरी सपोर्टर है, मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। मतलब सब चीज में सपोर्ट। घर में डांट पड़ी तो? घर में डांट पड़ती थी तो मम्मी से तो नहीं पड़ती थी, क्योंकि मम्मी को तो मैं ऐसे प्यार से बात कर करके फुसला लेता था, और पापा से डरता था मैं, बट पापा को ये संभाल लेती थी थोड़ा सा। मतलब दोनों, आप तुम उनको देखो, हम इनको देख लेते ऐसा है, दोनों एक दूसरे को फुल सपोर्ट में। ठीक। और जैसे फिल्म में किस टाइप के आप लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है और कैसे कैसे रोल है आप लोगों के? मतलब ऐसे ही मैं, मतलब मूवी में मैं हीरो हूँ और ये हीरोइन है, और स्टोरी कुछ अलग ही टाइप का है। मैं ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बता सकता, उसके लिए मूवी देखना पड़ेगा पब्लिक को। और मतलब बहुत ही प्यारा मतलब स्टोरी के साथ हम लोग लेके आ रहे हैं इस मूवी को। मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करेगी, मतलब पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, ऐसा फिल्म हम लोग ला रहे हैं। और रही बात कैसा था शूटिंग, तो ये शूटिंग में मेरे को बहुत मारी भी है, क्योंकि ये जैसे बोल रही है कि एक्टिंग मेरे से नहीं हो पाता, वैसे मैं भी कहीं कहीं थोड़ा सा हिल जाता था ना, तो उस जगह मेरे को बहुत ज़्यादा डांट पड़ता था, इससे डायरेक्टर को छोड़ इससे ज़्यादा पड़ता था। मतलब मेन डायरेक्ट तो यही कर हाँ, रहे हैं यही वो। करती थी। और जैसे फिल्म में मैं ये पूछना चाहूँगी, अभी तो आप लोग छोटे छोटे लग रहे हो मेरे को, मतलब फिल्म में भी ऐसा छोटे बच्चों वाला रोल मिला है, मतलब स्कूलिंग लाइफ या फिर कॉलेज वॉलेज से रिलेटेड लाइफ का रोल है? वो तो जाके ही देखना Suspense है। पड़ेगा। सारा चीज सस्पेंस है। और कुछ एक्सपीरियंस बताइए फिल्म को लेकर, जिससे हमारे दर्शकों को इंटरेस्ट आए और ज़्यादा देखने को वो उतावले हो जाए। मूवी में ऐसे मतलब अब जाहिर सी बात है, फाइट सीन जब हुआ, मूवी का जब फाइट सीन हुआ, तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं एक्शन का बहुत ज़्यादा ही, मतलब मेरे को प्यार है एक्शन से। मेरा इंस्टाग्राम जो है, मेरे वो जो इंस्टा का चैनल है, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा एक्शन वाला वीडियो डालते रहता हूँ, रील वगैरह। तो जिस दिन फाइटिंग वाला शूटिंग होने वाला था, उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि कैसे होगा क्या होगा करके। तो जैसे हम लोग शेड्यूल पे मतलब शूटिंग का, हाँ, शूटिंग स्पॉट पे पहुँचे, तो मैं तो ऐसे सोया हुआ था कार पे। जब उठा तो सामने देखा तो कई एकदम बॉडी बिल्डर शरीर वाले लोग सामने खड़े थे, 10-12 लोग।
मैं सोचा इतने हट्टे कट्टे अचानक से इतने सामने में कैसे हैं, कुछ हो गया क्या, सब तरफ देख रहा हूँ तो पूरा कैमरा वगैरह निकल गया, लाइट वाइट लग गया है, और जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो लोग बुला रहे हैं चलो आओ मेकअप करना। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ शूटिंग होने वाला है, तो ये लोग कौन है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर इसको पूछा मैं कौन है वो लोग, बोल के तो फाइटर हैं वो, उन्हीं लोग को तेरे को मारना है बोले तो ना। कुछ देर के लिए मेरा सांस रुक गया था, मैं कैसे करूँगा भाई, मेरा शरीर देख कैसा हो गया था। उन लोग इतने बड़े बड़े, उन लोग क्या बॉडी है, और मैं ऐसे पतला दुबला में कैसे करूँगा बोला। तो किरानी मेरे को बोलती है टेंशन मत ले, हीरो हीरो होता है बोले, वो लोग मार खाएंगे ऐसे बोले। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर डायरेक्टर जो हम लोग के साथ हैं दीपक भैया जी, वो मेरे को गाड़ी से उतारे और फिर सबसे इंट्रोडक्शन करवाए। तो सब फाइटर भाई लोग अच्छे से प्यार से बात किए और बहुत अच्छे समझाए और सिखाए भी, फाइटिंग वाइटिंग ऐसे होता है, ऐसे होता है, नहीं डरना, कुछ नहीं होगा, तू तो बहुत अच्छा कर ले रहा है, तेरे से और मतलब नहीं कर पाते, ऐसे ऐसे कलाकार के साथ काम किया, मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आते के अंदर में, तो फिर बहुत अच्छे से हुआ और फाइट बहुत अच्छा हुआ है। और कॉमेडी तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अगर पब्लिक देखेगी तो चुप नहीं बैठ सकती, क्योंकि हम लोग खुद सोचते हैं तो हम लोग को बहुत हंसी आता है। शूटिंग में तो ये एकदम मतलब इसका हंसी बहुत बेकार है ना, मैं बता दे रहा हूँ। पूरा एकदम क्या बोलना चाहिए, एकदम चुड़ैल जैसे मतलब चुड़ैल टाइप हंसती है, बाकी अच्छा हंसती है। और देख के वो पीछे से टपरी मार सकती है। तो मतलब बहुत ज्यादा हंसती थी, तो दीपक भाई इसको बोलते थे उधर डायलॉग चल रहा है जोर से मत हंस बोल के इसको सुनाते थे। तो अभी आपने जैसे बोला फिल्म में गाड़ी से वो मिलवाने के लिए आपको गाड़ी से आपके सर ने उतारा, हाँ आप डरे हुए थे कि गाड़ी से खुद नहीं उतर रहे थे? नहीं, हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मेरे को सही में उतरना है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं कि क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि मैं जस्ट सो के उठा था और सो के उठने के बाद ऑलरेडी मेरा माइंड काम नहीं करता है। भूत बन के घूमते रहो। हाँ तो जैसे फाइट सीन वगैरह थे तो आपको चोट वोट लगी कि चोट चोट मेरे को नहीं लगी, बट खुद फाइट सीन किए अपने की दूसरे के नहीं जरिए फाइट हुआ? मास्टर आए थे, उन्होंने पूरा गाइड किया, एक एक चीज़ सेफ्टी के साथ करवाए। और क्या बोलते हैं, मतलब मेरे को ऐसे बाहरी चोट नहीं लगा, बट अंदर से कुछ कुछ जगह मोच हो गया था, मतलब और हाथ पैर में मतलब पड़ा बहुत, है हाँ बॉडी पे? बहुत ज़्यादा दर्द था हाथ पैर में, मतलब क्या बोलना चाहिए, एकदम पेन हो रहा था। जब दिन भर शूटिंग में था तो ध्यान उधर मतलब उधर रहता था तो पता नहीं चलता था, जैसे रात में आता था तो फिर एकदम पूरा बॉडी पेन करने लग जाता था, मतलब बिना पेन किलर खाए सो नहीं पाता था, मैं ऐसा हो गया था। जैसे फिल्म वगैरह शूट करते हैं एक्टर्स नॉर्मली फिल्म की पहले तैयारी करते हैं, लाइक फिल्म में अगर बुलेट चलाने वाला सीन है तो हीरोइन बुलेट चलाना सीखती है, ऐसा टाइप की। आपने कौन कौन सी तैयारी की इस फिल्म के लिए? मेरे को तो मतलब ऐसे मेरे को लगता है कि मैं इमोशनल सीन नहीं कर पाता हूँ। तो मैं मूवी स्टार्ट होने मतलब मूवी तो स्टार्ट हुआ तब तक हम लोग कंफर्ट थे, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं वही हम लोग को एल्बम करना सिखाए हैं, मतलब अच्छे से गाना करवाते हैं, और पहले से हम उनके साथ काम कर रहे हैं जब से एल्बम कर रहे थे तब से, और वही हमको मूवी पे लेके आए हैं, वही डायरेक्ट किए हैं। तो हम लोग उनके पास कंफर्ट थे भैया के पास, तो उतना दिक्कत नहीं हुआ। बट जो इमोशनल सीन था उसमें मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा करके मेरे को पता था। तो इमोशनल सीन का जो शेड्यूल लगने वाला था उससे पहले ही मैं आईने में देख देख के रोता था, तो मतलब अकेले आईने में देखता था और कुछ कुछ बातें याद कर करके रोता था, और रोने के बाद उस डायलॉग को बोलने की कोशिश करता था। तो ऐसे हुआ, तो फिर कुछ मतलब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को लगा कि हाँ कर सकता हूँ। तो फिर भैया को बोला कि मैं हाँ भैया आप कर लेंगे, उस वाले सीन को करते हैं ऐसे बोल के। मतलब दिल से रोने की पूरी कोशिश हुई हाँ, है। और मैं सच में जब फर्स्ट टेक लगा तो एक्शन होने के बाद मेरा जो एक्टिंग निकला था अंदर से, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, और जो मेरा आंसू था वो सच में रियल था, और आंसू मेरा रुक नहीं रहा था इतना ज़्यादा, मतलब जो डायलॉग था ना बहुत इमोशनल डायलॉग है, मूवी में आपको दिखेगा। तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुद को नहीं रोक पाया था, मतलब पूरा एक्टिंग के साथ साथ पूरा ढल गया था। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात ये हो गई थी कि कैमरा चालू नहीं था। तो बड़ा दुख है। इसलिए और मेरे को रोना आ रहा था। कितना टेक हुआ होगा इस सीन के लिए? इसके लिए पहला जो ओरिजिनल टेक था, जो मेरा रियल आंसू निकला था, उसके लिए तो मतलब वही कैमरा बंद था, वो पहला टेक हो गया। सेकंड किया तो मेरे डायलॉग पे थोड़ा फंबलिंग आ गया था, उसके लिए टेक गलत हो गया। उसके बाद लाइटिंग प्रॉब्लम हुआ, तीसरा टेक, फिर चौथा टेक में वो चीज़ सही हुआ, फिर डन। मतलब एक के बाद एक समस्या आती गई आती गई। आती गई। आपने क्या तैयारियां की इस मूवी के लिए? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, शायद मेरे को ऐसा लगता है, पर जो इमोशनल सीन है वो चीज़ मेरे साथ भी है, क्योंकि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को बोलता है कि मैं रोती हुई अच्छी नहीं दिखती, और मेरे को भी लगता है ऐसे कि मैं रोती हुई अच्छी नहीं दिखती। तो उस जगह पे मतलब जो इमोशनल सीन था वहाँ पे मेरे को भी थोड़ा सा दिक्कत होता था।
सर लोग मुझे रोना सिखाते थे, ऐसे मत रो, ऐसे में गंदी लग रही है, थोड़ा अच्छे से रो। तो उस जगह पे थोड़ा सा हुआ था प्रॉब्लम। घर में ऐसे फाइट वाइट हुआ है तो मारपीट की कभी रुलाए हो? नहीं, ये रोई तो नहीं है, ऐसे बहुत गुस्सा करती है, और मतलब ज़्यादा मेरे को गुस्सा आता है तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, मम्मी पापा देखते रहते हैं। अगर कुछ बोल दूंगा या मार वार दूंगा तो बड़ी बहन को ऐसे कोई करता है क्या, बड़ी बहन को इसी के साइड ले लेते हैं, इसीलिए कोई नहीं रहता तो मारता और भाग जाता हूँ घर से बाहर। और उसके बाद इन्होंने कभी शिकायत नहीं की, मम्मी मेरे को मार दिया? अब पापा तो मतलब रहते नहीं थे और पापा रहते भी थे, तो पापा को मतलब पापा के पास शिकायत करने से पहले ही मैं घर से निकल जाता था। और अगर पापा नहीं रहते थे तो हाँ बिंदास घर में रहता था, क्योंकि मम्मी के पास जाके बोलती है, मम्मी के पास जाके बोलती थी तो फिर मम्मी बोलती थी लेना कछु नहीं है, छोटे भाई है, मार दी काफी, ऐसे वाला बोलती थी। ये वाला वो मम्मी बेटे की साइड और पापा बेटी के साइड, हाँ। ये वाला सीन हो गया। और जैसे मतलब कभी लड़ाई वड़ाई हुई होगी तो कौन जीतता है आप दोनों में से? ऑब्वियसली मतलब मैं ही जीतूंगा, क्योंकि ये नहीं मतलब खाली इसका मुंह चलता है, हाथ वाथ नहीं चलता है। नहीं, लेकिन ना एक बार मैं जब नहा के निकला था तो बस टॉवेल पहना हुआ था, पूरा मतलब बॉडी खुला हुआ था, तो ना गीला गीला था मेरा बॉडी, तो कुछ चीज़ के लिए इसको लग दिया। अब मेरा आदत ऐसे नहाने के बाद निकलने से पूरा हैप्पी हैप्पी लगता रहता, तो पूरा गाना वाना मस्ती मस्ती चलते रहता है निकलने के बाद। तो कुछ चीज़ मेरे को याद नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ से इसको मतलब थोड़ा तंग कर दिया था। तो ये ना ये मतलब इसका ये लेफ्ट हैंड बहुत चलता है ना, मतलब बोलते हैं मम्मी लोग कि लेफ्ट हैंड में खाना वाना खाते थे पहले, इसी में मारती पीटती सब थे, लिखती भी इसी में थी। लेफ्टी हैं आप? अभी नहीं हूँ पहले थी। तो लेफ्ट हैंड से ही ऐसे करके मेरे पीठ पे मारी थी, तो इतना जोर से मारी थी कि पूरा पांचों का पांचों उंगली छप गया था। बापरे। तो जैसे ये हैप्पी हैप्पी वाला मूड वाला है, अभी भी हैप्पी हैप्पी मूड लग रहा है उस सीन को याद करके। हाँ। इसी हैप्पी हैप्पी मूड में एक गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हैप्पी हैप्पी मूड वाला जो हम लोग का गाना है मूवी का, वो तो टाइटल सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है इंस्टा पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाओ और हम लोग आपको गाना गाना के सुनाते हैं, बाकी आवाज़ पे नहीं जाना। चोरी 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 बंधना बंधाए रे, माया पीरिति के धुन गुंगवाए रे, मिठ 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 पीरा सताए, मिठ 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 पीरा सताए, हाय रे माया माया बिना रहे नहीं तो जाए, हाय रे माया माया बिना रहे नहीं तो जाए। तो माया माया बिना रहे नहीं जाए। तो दोस्तों 4 अप्रैल को माया बिना रहे नहीं जाए ज़रूर देखने जाना। और आप लोग भी हमारे दर्शकों से निवेदन कीजिए, बताइए उन्हें फिल्म के बारे में कि वो और ज़्यादा उत्साहित हो। मेरे बोलने से तो आएंगे नहीं, आपके बोलने से आएंगे, तो उन्हें बुलाइए और फिल्म के बारे में कुछ बताइए। 4 अप्रैल को हम लोग का पहला फिल्म आ रहा है, मैं बिना रह नहीं जाए, तो आप लोग बिल्कुल आइए, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, और आप लोग आइए, पधारिए। और 4 अप्रैल को सबसे मिलते हैं, बैठ के देखेंगे फिल्म को, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और आप ही लोग के बच्चे हैं तो जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ को आगे लेके जाएंगे, तो बस आप लोगों का सपोर्ट दीजिए। जी धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, फिल्म के बारे में बताया, इतने अच्छे अच्छे गाने और मूवमेंट शेयर किया हमारे साथ। अब फिर मिलेंगे फिल्म के प्रमोशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपसे भी धन्यवाद कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर हमारा ये शो देखा। मिलेंगे नए कार्यक्रम में नए कलाकारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।